ऐसे लोग हैं जो असाइनमेंट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, केस कर दिया, ट्रेंडिंग में तो पास हो गए। उसके बाद आपने इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट कैसे दिखाऊंगा और वो इसको किस नज़र से देखेगा या क्लाइंट को रिच आउट कैसे करूँगा। मैं अभी तक सिर्फ लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ। तो वो कितने के लोग थे, वो कौन कौन थे? लिंक्डइन पे पोस्ट करते सही है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन लोगों ने अभी हैंड रेस करा है ना, उनके अलावा जो लोग हैं वो लोग खड़े हो जाएं। जिन्होंने हैंड रेस नहीं करा वो खड़े हो जाएं। ठीक है, नहीं करने वाले आप लोग ना थोड़ा सा अलग हो जाएं ताकि वो क्लस्टर अलग हो जाए। आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, मतलब चेयर से आउट आ जाएं। तो आप लोग एक काम करें, गैप से ना पीछे बैठ गया, 2 लाइन छोड़ के गैप से पीछे बैठ गया। जो लोग अभी खड़े हुए हैं ना वो गैप के साथ पीछे बैठ गए। जिन्होंने हैंड रेस नहीं करा था उनको जाना। सर सवाल रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था ट्रेंडिंग चल रही होती है, आपको असाइनमेंट मिला, प्रोजेक्ट मिला, आपने क्विक बनाया, क्विक लिंक्डइन पे अपलोड करा। उसके बाद वाला काम क्या होता था कि क्लाइंट को कैसे रीच आउट करेंगे, क्लाइंट प्रोजेक्ट को कैसे देखेगा, या मैं मार्केट में अप्रोच कैसे करूँ, या रीचेबिलिटी अपनी कैसे लाऊँ। अपने आपको शोकेस तो मैंने कर दिया प्रोजेक्ट को, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो जो लोग इसको नहीं कर रहे, मतलब वो सिर्फ लैंडिंग पे पॉज करने के बाद खामोश बैठ जाते हैं और आगे असाइनमेंट प्रोजेक्ट का वेट करते हैं, उन लोगों ने हैंड रेस करा था। जो बाकी लोग थे जिन्होंने हैंड रेस नहीं करा था वो दूसरे क्लस्टर में आकर तो पीछे बैठ गए। पीछे 2 रो छोड़ के बैठ गया ताकि मुझे नजर आ जाए यहाँ से। क्विक बैठिए, जल्दी बैठिए। कहीं भी बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। रिकॉर्ड तो मैं कह रही हूँ बस चार्जिंग बहुत कम है। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। नंबर पे हमें प्रॉब्लम मिलती है, जो ट्रेंडिंग वाले ना वो अपने पास अपने व्हाट्सएप पे अपने आप को मैसेज कर दें कि मैं ट्रेंडिंग में स्टक हूँ, ताकि आपको याद रहे। नोट बना रहे हैं ना, हमको एक नोट बनाएंगे। मेरा और अपना नाम लिख देना उसमें। अपनी उस पर करूँ ना? मुझे भी कर देना। अब जो लोग ट्रेंडिंग में स्टक है उन लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पहले तो अपना ट्रेंडिंग से रेस्ट जो लगी हुई है इससे माइंड हटाना है। कोई गलत बात नहीं है लिंक्डइन पे पोस्ट करना, लेकिन आप लोगों ने उसी को सब कुछ बना लिया, उसी में आपकी दुनिया चल रही है। ये गलत हो गया। इससे क्या लग रहा है, आपकी कोई प्रोफाइल देखिए उसको लगे आप बड़े खतरनाक इंसान हैं। रियलिटी में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है आप लोगों ने? आपने उन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है जहाँ पे काम मिलता है। सही है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वो? अपवर्क है, फाइवर है। और आपने ये देखना है जब आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जहाँ से आपको काम मिलता है, वहाँ जाकर आपने जो दूसरी प्रोफाइल है जो काम उठा रही है मार्केट से, उनको आपने कैसे रीच आउट करना है ये नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं वो मार्केट से काम उठा रही हैं, उनकी प्रोफाइल्स पे क्या उन्होंने डिस्प्ले करा हुआ है, क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्या उनका इमेज पिक्चर कैसे लगी हुई है, उनका डेटा क्या लिखा हुआ है, उनके पास पोर्टफोलियो क्या है, और साथ साथ क्या है उनकी प्रोफाइल पे काम किस तरीके का आया हुआ और काम कैसे करके दें। अगर वो ज़्यादा सीनियर है तो आपने उनको इतना ज़्यादा नहीं देखना, आपने अपने लिहाज से देखना कि मैं तो जूनियर हूँ, वो सीनियर है, तो मैं अपने हिसाब से देखूँ। जाहिर है वो तो 10 साल में सीनियर बना है, तो अभी तो आपको 10 साल नहीं हुए। ये डेटा आप लोग देखेंगे, एग्री कर रहे हैं? यस सर। अब आपके अगले जो 3 दिन है, अगर आप उसमें 6-6 घंटे लैपटॉप पे लगाते हैं तो आपको यही काम होगा कि जो ऑलरेडी अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे या दूसरी जगह पे प्रोफाइल है जो मार्केट से काम उठा रहे हैं, मतलब जिनके पास ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स हैं, वो पोर्टफोलियो असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा मैं,
आपकी क्लास के असाइनमेंट नहीं बोल रहा है, मार्केट के प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ। जो ऑलरेडी उठा रहा है आपने उनकी प्रोफाइल को पूरा रीड करना है, उनका कंटेंट पढ़ना है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखनी है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखनी है, वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। और मतलब जो जो आपको अपने मुताबिक अच्छा लगे आपने उसको कॉपी करते रहना। कंटेंट कोई आपको अच्छा लगे, इन्होंने समरी अच्छी लिखी है, समरी का कुछ पार्ट आपने अपने पास रख लिया या कहीं पर रेफरेंस दे दिया कि इस बंदे की समरी अच्छी है, इस बंदे का शोकेस करने का स्टाइल अच्छा है और ये बंदा मार्केट से अच्छे प्रोजेक्ट उठा रहा है। वहाँ पे कुछ सवाल होंगे, भाई अच्छे प्रोजेक्ट कैसे उठा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम तो नहीं उठा पा रहे। तो ये आपके अगले 3 दिन टास्क होगा, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम पीछे वाले जो लोग बैठे हैं उनसे मुखातिब हो जाते हैं। आप में से वो कौन से लोग हैं जो पीछे बैठे हैं, जिनकी प्रोफाइल किसी न किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर है या लिंक्डइन के ऊपर है, लेकिन अभी तक आपने किसी को रीच आउट नहीं करा? रीच आउट से मुराद क्या होती है? किसी को बोला नहीं कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, आप प्लीज़ मुझे ये काम दे सकते हो या आप मुझे पहचानते हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। रीच आउट नहीं करा, नहीं करने वाले कितने करा ही नहीं, सही है। और बाकी जो उन्होंने हैंडल्स नहीं करा मतलब उन्होंने रीच आउट करा, और जिन्होंने हैंडल्स नहीं करा सिर्फ वो खड़े हो जाए, नहीं करा वो आगे आ जाए, वो यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया। फीमेल्स भी आ जाए, फीमेल्स 2 ही है खाली, तो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी बैठ जाए। ये 2 चेयर थोड़े से आगे कर लें, बस ये 2 चेयर खाली है, आगे ये बस यहीं पे बैठ के थोड़ा सा आगे कर लें ताकि उन्हें नजर आ। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 11, फीमेल्स 2 हैं। अच्छा जी, अब आपने जिन लोगों ने रीच आउट करा है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल जो है वो नीच के ऊपर आती है, मतलब स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ पे आती है? एक होता है प्रोफाइल जिस पर मुझे तो चारों काम आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। एक प्रोफाइल होती है मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, दूसरी बात नहीं करता हूँ। वो बोलता है भाई मैं बोतल के कवर कैप बनाने का स्पेशलिस्ट हूँ, बाकी वो ये बात नहीं कर रहा मुझे बोतल बनाना भी आती है, मुझे पानी ढूंढना भी आता है, मुझे कुआं खोदना भी आता नहीं, तो मतलब मैं कैप अच्छे बनाता हूँ। तो आप में से कितने लोगों की कोई भी प्रोफाइल, अपवर्क हो, फाइवर हो, लिंक्डइन हो, कहीं पर भी आप हो या आपका रेज्यूमे हो, जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो आप स्पेशलिस्ट, ये इस चीज़ में आप स्पेशल हैं? कितने लोगों के पास ऐसी प्रोफाइल है जो स्पेशलिस्ट बता रही है, मतलब स्पेशल बता रहा हो कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं? कोई भी एक, आप हैं अकेले? नहीं, इंडिविजुअल हो, मतलब वो एक, अगर हम फाइवर पे जाते हैं तो हमारी गिग हो गई, अपवर्क पे जाते हैं तो हमारी बिजनेस प्रोफाइल हो गई, लिंक्डइन पे जाते हैं तो सिंपल प्रोफाइल है, और कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके पास कोई ऐसी प्रोफाइल है जो एक नीच को टारगेट करती है, एक सिंगल नीच है। कौन सी है? नीच से बुलाते हैं मार्केट, बिजनेस, फुल स्टैक पर बड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा। फुल स्टैक में आपने कुछ पोर्टफोलियो बनाए हुए, कुछ बताया हुआ? सही। और आप दोनों में से कोई एक नीच को टारगेट नहीं करते? अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट आया आज तक कोई दोनों में से? नहीं, प्रोजेक्ट तो नहीं आया ना, प्रोजेक्ट आपको मिला तो नहीं ना पूरा, कि आपने करके दिया हो? नहीं। आप में से किसी के पास प्रोजेक्ट अकेले के आपके पास है? आपके पास भी आया, करके भी दिया? तो कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट करके प्रॉपर दिए, प्रॉपर करके सबमिट हो गया और पैसे भी आपकी जेब में आ गए, वो ऊपर आके बढ़ गए? सर ये भी है, अभी तो आप दूसरी लिस्ट में थे, लेकिन उन्होंने हाथ गलत उठा दिया था, इन्होंने काम करा है पैसे से। चले अगर आप इसकी लिस्ट में उसके साथ बैठ गए, बस गवर्नर साहब की सीट को छोड़ के बाकी जगह बैठ सकते। ऊपर नंबर चल जाओ है और नहीं ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप में से कोई नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, उन्होंने क्या बताया? आन किया है, आन कराया ना उन्हें, प्रोजेक्ट बना आगे के कर दिया लिया, है। प्रोजेक्ट भी आ गया, सबमिट भी होगा, और चले आप भी आगे बढ़िए। तो लाइन मिल जाएगी।
रिसॉर्ट उठाया तो कुछ दिन ना घूमना तो ठीक है। आप में से 10 प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट करके सबमिट होगा? 10। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 10 प्रोजेक्ट दोबारा 10 वाले हैंडल्स करें, 2 लोग हैं, लेकिन 10 प्रोजेक्ट का मतलब आपने बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो उठाएं, बड़े प्रोजेक्ट तो कोई नहीं उठाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट तो एक ही चलता है, 2 2 3 3 कोई बात नहीं। क्या प्रोजेक्ट्स हैं? ये आपने कब स्टार्ट करा? और माइक सही है, ठीक है, चलिए ये वाली बात भी हो। अब बाकी जो लोग यहाँ बैठे हुए, जो यहाँ पर फ्रंट पे बैठे हुए ना, इन लोगों की शक्लें आप गौर से देख लें आपके आसानी के लिए। ये जो लोग बैठे हुए इनमें से किसी को भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम का मतलब है, अगर मैं किसी से बात करूँ मुझे अपनी बात कन्वे करना है, मुझे पता है कैसे बताना। तो जाहिर है इसमें इंग्लिश खुद ब खुद आ जाती है, जब वर्ड के मीनिंग पता होंगे तभी तो कन्वे करोगे, समझ में भी जब भी आएगी। तो आप में से जो यहाँ बैठे हुए हैं किसी की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है? नहीं है। पहली चीज़ आपकी टॉप है। दूसरे नंबर पे चले कम्युनिकेशन तो होगी, लिसनिंग। अगर कोई आपको जो बात बोल रहा है और है में फ़र्क पता होगा ना आपको, लिसनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी लिसनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग है। ये इनका एक फ़ायदा है जो ये अभी ऊपर बैठे हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गौर से सुने कि लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सवाल है उसी का जवाब देना है, उलझना नहीं। जो लोग उलझ रहे होते हैं ना, उनका नुकसान क्या होता है, उनका पता ही नहीं होता वो कब क्या कर सकते हैं। वो कभी भी उनको गुस्सा आ सकता है, कभी भी वो काम ख़राब कर सकते हैं, कभी भी वो काम अच्छा कर सकते हैं, कभी भी वो सबसे बेस्ट होंगे दुनिया में, और कभी भी उसका जो खुद बेस्ट करा है उसी को सबको ख़राब कर देंगे। क्योंकि बात कुछ हो रही है, लिसनिंग उनकी गलत हो गई, उन्होंने सुना ही नहीं सही से। सही है, कम्युनिकेशन सही नहीं कर सकते। अब आप लोगों के जो आप बैठे हुए नीचे और जो पीछे वाले लोग हैं, आप लोगों का काम क्या है? अपनी लिसनिंग को बड़ा अच्छा करना है। अगर कोई बाद में कहीं पे नॉन गुना भी यूज़ कर रहा है ना, आपको पता होना चाहिए इसने नॉन गुना यूज़ करा। पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं नॉन गुना, क्यों यूज़ करते हैं? बताएं बताएं बताएं। आप बताएं सर। आप हम बोलते हैं अपने साउंड में, एक्सेंट में नून गुन्ने का साउंड आता है ना, वो क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, अब आप नोटिस करें मैंने कितना शॉर्ट सवाल करा था और सर ने पिक अच्छा करा है। सही है। अगर आप में से कोई होता वो सच में मुझे बताता नून करने का मतलब क्या, उन्होंने बात का मतलब कॉन्टेक्स्ट समझा। ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बात समझे? मैंने आपसे सिंपल सा सवाल करा, नून गुन्ने का साउंड किसको समझ में आता है? उन्होंने जवाब जो दिया माइक पे आके दे सकते हैं शॉर्ट में। जब हम किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो नहीं आती मेरे स्टेज में, मेरे केस में मुझसे ऐसा होता है। आ रही है। चलो ठीक है। जब हम कभी किसी क्लाइंट से इनिशियल स्टेज पे बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये प्रोजेक्ट किस स्केल तक जा सकता है, लेकिन उस वक्त हम क्लाइंट की पूरी बात समझते हैं और उनको वो रिक्वायरमेंट दे देते हैं ताकि उसका भी टाइम सेव हो जाए और उसको पता चले कि हम ये कर सकते हैं। फिर बाद में हम उसको एडिशनल चीज़ें एज अ प्रीमियम ऐड कर सकते हैं कि अब हमने आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें इन्हेंस की हैं, तो अब ऑब्वियसली इस पर हमारी वैल्यू भी बढ़ती है और कस्टमर के साथ इंगेज भी रहते हैं हम काफ़ी टाइम तक। जब क्लाइंट बात कर रहा होता है तो मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस बात की गौर से सुनता हूँ और उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे ड्राफ्ट बन चुका होता है, लेकिन मैं उस वक्त खामोशी इख्तियार करता हूँ। फिर जब मेरी बारी आती है तो फिर मैं उसको कन्विंस भी कर रहा होता हूँ और वो कन्विंस हो भी रहा होता है। इतना कॉन्फिडेंस भी है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 30 साल हो गए मुझे मार्केट के अंदर,
तो मुझे हाउ नो है मार्केट की। इस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा, उसकी एक जजमेंट आप कर लेते हैं कि इसको ज़्यादा सुनना है या कम सुनना है। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि उतना ही बोलो जितनी उसकी रिश्वत की रिक्वायरमेंट है। चले, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। समझाने का मकसद क्या था? समझाने का मकसद ये समझना है आप लोगों ने कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। कम्युनिकेशन है सर। आप लोगों ने ये स्किल्स डेवलप करनी है कि सामने वाले की बात का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो किस बात पे जोर डाल रहा है। जैसे कि मैं सरानिक को बोलता हूँ, सरानिक अभी आप बड़े थके हुए होंगे तो आप चल सकते हैं हमारे साथ बस रोड वगैरह। तो सरानिक क्या देखेंगे, अमीन भाई एक तो बोलने थके हुए और दूसरे नंबर पे बस रोड जाने की बात करें, जोर किस पर है? बंस रोड जाने पे। जोर है कि बस रोड जाने पे, थके हुए पे नहीं है। या जोर है थके हुए में, अमीन भाई खुद भी थके हुए तो जाने नहीं चाह रहे, मतलब पूछ के फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो ये बात की जो जोर पकड़ना होता है ना कि बंदा जोर का डाल रहा है, ये स्किल्स होती है कम्युनिकेशन में, समझ रहे हैं? मैं आपसे आगे 2 मिनट 2 बातें कर रहा हूँ, या एक बोल रहा हूँ जाना, एक बोल रहा हूँ नहीं जाना। आपने देखा कि आप किस साइड पर ये खुद है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मुझे खुश करेंगे तो जाहिर सी बात आपको वही साइड चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे मैं हूँ, या आप चाह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं जा सकता, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट लाना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं नहीं चाहता वो लेकिन आप चाहते हैं वो। कॉन्फ्लिक्ट होता है, टाइम में कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत होती है, समटाइम नहीं होती। तो बात के ना कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ी स्किल्स है कि सामने वाला बात क्या बोल रहा है, उसके पीछे क्या मीनिंग बन रहा है। एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा ये वाले वर्ड के जो मैं बोल रहा हूँ उसके ये वाले मीनिंग है, कैसे पता लगेगा? आपको कॉन्टेक्स्ट बताओ, आपको ही पता हो आ कौन रहा है, वो किस तरीके की बात कर सकता है और उसकी बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है। और जब मैं किसी के सवाल का जवाब दूँ तो जवाब देने से पहले मुझे अंदाज़ा हो कि वो मेरे जवाब का रिप्लाई क्या कर सकता है, समझ रहे? आपको किसी पुलिस वाले ने रोका, आपने उस पुलिस वाले से बात करी, सही है, आपने क्या बात करी कि भाई मैं तो यहाँ पे इस ट्रैवल कर रहा हूँ, इस कंट्री में मेरे पास ये वीज़ा है, मैं इस तरीके से। आपके क्या एक्सपेक्टेड है कि मेरा वीज़ा देख के क्या जवाब दे सकता है? पहले से आपको पता होगा, ये देखिएगा वीज़ा, या तो ये पूछेगा रीज़न क्या है, आप यहाँ को जा रहे हो, वीज़ा तो आपने इस पर्पस से लिया था, XYZ, या ये 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल है ना तो आपको सवाल पूछने से पहले जवाब का अंदाज़ा होगा कि क्या जवाब हो सकता है, ठीक है? अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब का अंदाज़ा नहीं है तो आप बेहतर उस सवाल को ना पूछें। बात समझ रहे हैं? अगर मैं चाहता हूँ सरानिक जो है सैटरडे की इवनिंग की क्लास पढ़ाएं, ठीक है? अब मैंने देखा सरानिक का स्केड्यूल क्या है, स्केड्यूल तो बहुत बिजी है, वो तो नहीं आ सकते। तो हो सकता है मैं इनको बोलूँ यार सैटरडे इवनिंग की क्लास पढ़ा दो, तो ये रिस्पेक्ट में बोलते हैं यार स्टूडेंट का सवाल है तो मैं चले जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे शक है नहीं सरानिक मना कर सकते हैं तो बेहतर है कि मैंने पूछा ही नहीं, मैंने दूसरा रिप्लेसमेंट खुद ही देख लिया। मैंने देखा भाई सरानिक तो मना कर सकते हैं तो बेहतर है, या मुझे ऐसा लगता नहीं सरानिक का काम इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं चाहिए उनको तंग करना, तो मैंने सवाल नहीं पूछा। एक ये है कि मैं 100% चाहता हूँ सरानिक क्लास पढ़ना है, 1% की भी गुंजाइश नहीं है, सरानिक के अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या मैं सवाल पूछूँ सरानिक अवेलेबल है या नहीं है? बताएं। नहीं। कितने लोग बोले नहीं पूछ लो आप, अच्छी बात है पूछना। नहीं, क्यों नहीं पूछूं? ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर जवाब में ना बोल दिया तो मैं क्या जाऊँगा? ऑप्शन नहीं है। मैं ये तो नहीं बोल सकता नहीं आपने तो आना है, तो कोई पूछा क्यों सवाल? ये तो मैं कंफ्यूज हूँ। वो कहेंगे यार कैसा मीट भाई ट्रीट कर रहे हैं टीचर्स की, वो खुद कंफ्यूज है, समझ रहे हैं? तो मैंने सरानिक से सवाल क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि जवाब आ सकता तो सवाल नहीं करा। और अगर मैं सरानिक को सवाल कर रहा हूँ और मुझे पता है जवाब क्या आ सकता है और मैं वही जवाब चाहता हूँ तो मैं सवाल करूँ, समझ रहे हैं? ये होती है स्किल्स, इसको हम कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं। बात का जोर पकड़ना होता है, समटाइम पर दूसरी चीज़ें देखनी होती हैं, कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, वो कहाँ पर क्या बात कर सकता है, आपको पहले से अंदाजा होता है कि भाई इस लेवल की बात तो ये कर सकता है। अगर आपको आगे कोई कंप्लेन करेगा भाई वाला बंदा आपके बारे में ये बोल रहा है, क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन में स्पेशलिस्ट हैं तो आपको पहले से पता है वो ये बोल रहा है तो उसका मतलब ये होगा। अगर कोई और सा बंदा ये बोल रहा है तो उसका मतलब ये होगा। कोई आपको बोलता है उस बंदे ने आपकी बुराई करी, आप बोलेंगे वाला बंदा अगर बुराई कर रहा है तो सच में मैंने कोई गलती करी होगी, क्योंकि वो बंदा बड़ा प्रोफेशनल है। आप कहो वाला बंदा बुराई कर रहा है तो आपको पता वो तो वैसे भी खपकी कर रहा होता है, तो मुझे क्या टेंशन नहीं है, सही है? एक ही बात है लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज है। ये आपके कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हर जगह आपके काम आए। अब बात करते हैं जब क्लाइंट को रीच आउट करते हैं तो क्लाइंट को हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं।
जो ये लोग बैठे हुए हैं नीचे वाले, इनके लिए ये जो पीछे लोग बैठे हुए उन्होंने क्या करा, उन्होंने गिग बनाई, गिग बना के कोशिश करी। अच्छा, मैं सबकी शक्लें भी देख रहा हूँ, मुझे याद भी है। कोशिश बड़ी करी आप लोगों ने। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आप लोगों की। क्लियर प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, क्लियर प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग फोकस नहीं है जो पीछे बैठे। आगे वालों का तो मसला अलग है, आगे वाले तो बहुत फोकस है, ब्लेंडिंग पे हर वक्त एक्टिव है, टेंशन ही नहीं है। आप लोगों की फोकस प्रॉब्लम कैसे है मैं बताता हूँ। हम अभी पाइथन पढ़ रहे हैं, आगे एजेंटिक एआई पढ़ेंगे, ये सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं। कुछ प्रोजेक्ट आपने सोचे हुए हैं, कोई आपके माइंड में स्टार्टअप चल रहा है, साथ साथ आप ये भी कर रहे हैं, साथ साथ आपने दूसरे काम भी करने हैं, साथ साथ आपको दूसरे शौक हैं वो आप उस पर भी टाइम लगा रहे हैं। होता क्या है, इस चक्कर में 24 घंटे चले जाते हैं और आपके दिमाग में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी फुल हो जाता है, हर वक्त फुल चल रहा होता है। तो जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, आप लोग थिंकिंग इतनी सारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी बताएं। कंटिन्यू रखें ना, बताएं। सही है, तो मैंने सही पकड़ा था गलत पकड़ा था? तो अब फोकस कैसे होंगे? क्लस्टर बनाने का मतलब ये था आप लोगों को प्रॉब्लम पता लग जाए, ये भी पता लग गया लोग प्रोफेशनल है। इनका भी मैं एक फ़ायदे की बात बताऊंगा आखिर में, ताकि वो बोले नहीं ना हमको बैठा हूँ तो प्रोफेशनल, हम तो चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को फोकस कैसे होना, बड़ा क्लियर समझना, बड़ा आसान तरीके से समझना, बहुत आसान। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी की नौकरी नहीं करी? पीछे जो बैठे हैं, किसी की नौकरी नहीं करी? जॉब वाले माइंड के लोग हैं, नहीं है, नौकरी नहीं करी, आपने भी नहीं करी। फ्यूचर में प्लान है करने का नौकरी? नहीं। तो जिन्होंने नौकरी नहीं करी और इनका प्लान भी नहीं है नौकरी करने का, सिर्फ बोर्ड के ना यहीं कहीं करीब में आ जाए या उस तरफ बैठ गया पंखे के साथ वाले, जो बोलेंगे हमको करनी ही नहीं है नौकरी, हमें कोई कैसे नौकरी करवा सकता है। पेन के उस तरफ चले जाए, हाँ पेन वाले साइड पर जाकर 3 लोग, अब जो बाकी लोग बैठे हुए हैं। जाहिर है आप लोग या तो जॉब कर चुके हैं या तो कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो जॉब वाला माइंड कहीं ना कहीं से है। जॉब वाले माइंड की ना एक प्रॉब्लम है, जॉब वाले माइंड को बिजनेस में लाने का मतलब है जॉब भी गई और बिजनेस भी नहीं हुआ, इसके 50% चांस है ना, 100% नहीं, 50% लोग कामयाब होते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो जॉब वाले माइंड के लोग हैं वो जॉब में बड़ा ट्रेन है और जॉब को इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसका मतलब जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको जॉब पे नहीं डाल रहा, कल को आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाना कि मैंने बोला जॉब करना, आप पहले से कर रहे हो, मैं अपना आपको भी बचा लूँ। आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री या कंपनी ढूंढनी है जो वही काम कर रही हो जो आपकी स्किल्स है, या आपकी स्किल थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप उसको बढ़ा लेना। सही है, कंपनी से मुराद है, जॉब का मतलब नहीं होता, कंपनी से मुराद है प्रोजेक्ट हो, कंपनी हो, क्लाइंट हो, किसी भी तरीके से ऐसा बंदा ढूंढना है या कंपनी ढूंढनी है जो काम कर रही हो। आपने उनको अपना अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है और रेज्यूमे उनको देना। रेज्यूमे के कुछ प्लेटफॉर्म मैंने सर्च कर रहा था, मैं रेज्यूमे अच्छा किससे बन सकता है, मुझे मिल भी गए थे। उसमें नाम लिखो मुझे सेंड करना, तो सर बताएंगे। सर ग्रुप में शेयर करेंगे। अरे तुम नाम लिखो, व्हाट्सएप पे ही लिखो। एक मिनट, एक मुझे वेबसाइट मिली थी resume.com की, मैं ओपन भी कर लेता हूँ साथ साथ। दूसरी मिली थी किक रेज्यूमे की, और एक अफसोस की बात यह है कि मैं चाहता था कि आप लोग भी शायद उसमें से एक होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ATS फॉर्मेट कितने लोगों को मालूम है? ये स्क्रीन ओपन करें ना सर, स्क्रीन नहीं चल रही। ATS फॉर्मेट कितने लोगों को पता है?
बहुत लिमिटेड लोगों को पता है एटीएस। आप लोगों को पता होगा ना, सबको पता होगा नहीं तो उनसे तो मैं पता है आप सब लोगों को। कितने लोगों को एटीएस फॉर्मेट नहीं पता? आप सबको मैंने एक टास्क दिया था रेज्यूमे बिल्डर का, सबने बनाया था। जाहिर सी बात है यहाँ जो बैठे हुए सबने बनाया था। यस सर। लेकिन आपने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करी ये सर्च करने की कि रेज्यूमे किस स्टाइल में होते हैं। आप रेज्यूमे बना रहे थे ना, मैं कुर्सी बना रहा हूँ तो मुझे पता तो कुर्सी कैसे होती है। बात सही है गलत है? यस सर। आपने सर्च ही नहीं करा कि रेज्यूमे कैसे होते हैं। सर्च किया। जिनको नहीं पता एटीएस उनकी से उनसे बात कर रहा हूँ, जिनको पता है उनसे बात नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, रेज्यूमे का मतलब क्या होता है। हमने रिक्रूटर को दिया, रिक्रूटर ने उसको पढ़ा। कुछ कंपनीज होती हैं जो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। रेज्यूमे बल्क में आ रहे होते हैं, फिल्टर करते हैं। जो फिल्टर रेज्यूमे होते हैं उसको पढ़ते हैं। सही है, सही है। अब आपने कहीं यूएई की कंपनी में रेज्यूमे दिया, वो आपका रेज्यूमे नहीं पढ़ रहा, वो फिल्टर करेंगे तो फिल्टर से आउटपुट आएगा वो करेंगे। अब बात यह है कि आपके रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो सामने वाला पढ़ ले। अगर आप मुझे लेटर लिख के देंगे, लेटर का फॉर्मेट आप क्या करेंगे? क्या लेटर का फॉर्मेट होगा? पता है ना लेटर का फॉर्मेट? हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ग्रीड होगा, ग्रीड के बाद क्या होगा? पहले हम अपना आपको एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम आउटकम क्या चाहते हैं वो बताएंगे, फिर आखिर में हम एक थैंक यू का गेस्चर देंगे, उसके बाद हम अपना बता देंगे नाम रिगार्ड्स दिस बंदा। लेटर का ये पैटर्न होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? पढ़ने वाला इजीली लेटर पढ़ लेगा। अगर उसको ये देखना होगा सोल्यूशन क्या चाहिए, वो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेगा। उसको ये देखिएगा सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, वो दरमियान के पहले वाला पैराग्राफ पढ़ेगा। उसको ये देखना होगा सामने वाला है कौन, तो वो लास्ट में रिगार्ड्स पढ़ लेगा। उसको ये देखना होगा किस टॉपिक पर बात हो रही है, वो सब्जेक्ट पढ़ लेगा। कितना फॉर्मेट है। तो रेज्यूमे बनते वक्त भी तो फॉर्मेट होना, यहाँ पर समरी होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। एक्सपीरियंस पे सवाल ये होना चाहिए कब से कब तक, 2016 से 2020 तक लिखना चाहिए मुझे। तो ये फॉर्मेट होते हैं। इसका पैटर्न क्या होगा? तो एटीएस फॉर्मेट दुनिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है रेज्यूमे में। तो अगर आप अच्छा रेज्यूमे बिल्डर होते तो आपको पता होता है कि मुझे एटीएस फॉर्मेट मेरा रेज्यूमे बिल्डर बना के देना चाहिए ताकि मार्केट उसको पकड़े या उसका बना हुआ रेज्यूमे चले मार्केट में। सही है। एक आपके पास रेज्यूमे बिल्डर है, दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? resume.com। क्विक रेज्यूमे। एक किक रेज्यूमे था और एक resume.com था। resume.com किक रेज्यूमे तो यहाँ पर आ गया। सर इस तीनों पे नहीं क्या करना हुआ? माशाल्लाह। लेकिन करीमाबाद में आप कहीं भी सीटी बनवाने जाएंगे आपको सर का रेज्यूमे बिल्डर मिल जाएगा। आप फिर बता देना यार हमारे स्टूडेंट ने पैसे नहीं लेना मुझसे, अपने स्टूडेंट का डिस्काउंट है कोई उनके पास? प्रीमियम फीचर लगा दो। नहीं, प्रायोरिटी कर सकते हैं आप, आगे लेके जाना है ना। जब प्रीमियम फीचर होके पैसे आएंगे उसी पे लगाएंगे ना, उसको अच्छा करेंगे, वो पाकिस्तान मार्केट का नाम रोशन करेंगे। लड़कियाँ ना कर सकते हैं, हम कहाँ से करेंगे? मैंने इनसे ये वाली बात बोली थी ठीक है। ये resume.com है, इसका नाम है resume.com। सही, ये वेबसाइट है। यहाँ से बहुत अच्छा रेज्यूमे बन जाता है। तो जितने लोग अभी नीचे बैठे हुए हैं उनसे बात करो, ऊपर वाले बिजनेसमैन है उनसे मैं बात नहीं कर रहा। वो बोलेंगे क्या है, जॉब वाले लोग बैठे हैं। आप लोगों ने, और उनसे भी बात नहीं कर रहे तो 3 उधर बैठे थे, ठीक है, आपसे भी बात करो। आप लोगों ने रेज्यूमे वैसे बनाना अच्छी बात है, बिजनेसमैन भी बनाता है अपना। सम टाइम कहीं पर शोकेस करना हो रेज्यूमे कर सकते हैं, बनाना बुरी बात नहीं। आप लोगों ने रेज्यूमे बनाना है जॉब पर्सपेक्टिव से। जॉब पर्सपेक्टिव से रेज्यूमे कैसे बनता है? क्या आपने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देखनी है और रेज्यूमे में फोकस रेज्यूमे मतलब अपने बारे में नहीं बताना कि मैं ये हूँ, मुझे क्रिकेट भी आता, फुटबॉल भी आती है। रेज्यूमे में ये बताना है कि मैं फ्रंट एंड का हूँ तो इसका स्पेशलिस्ट है, तो ये मैंने काम करें। एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं 6 महीने का, जो आपने 6 महीने का प्रोजेक्ट बनाए तो आप बता दें मैंने गवर्नमेंट हाउस में ऐसा 6 महीने प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट वही बनाया जो मार्केट लेवल की किसी को दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है दिखा नहीं सकते, आप दिखा सकते हैं। resume.com है और किक resume.com है। यहाँ से अच्छा रेज्यूमे बिल्ड हो जाता है। वो बात है कि फ्री में हो या पेड हो, वैसे मैंने फ्री वाले ढूंढे थे, फ्री में अच्छा मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक काम हो गया, ये तो आपने रेज्यूमे बना लिया एटीएस फ्रेंडली। और
उसको जब आप बना लें तो एक बार आप जीपीटी को भेज के फाइन ट्यून करवा लें, कंटेंट क्या लिखना है, क्या शॉर्ट रखें। अब ये है कि क्लाइंट को कैसे रीच आउट करें। क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए ये है कि आप लिंक्डइन पे आपने जाना है, एक वेबसाइट है राइट सोनिक, किसने यूज़ करी है राइट सोनिक? किसी ने भी नहीं करी? ये मैं ओपन कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन की वेबसाइट है। चैट जीपीटी सबसे टॉप पर होता है मैं, लेकिन वो तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन में बता। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, राइट सोनिक और चैट जीपीटी है। आप लोगों ने यहाँ पर जाके क्या करना है, कोल्ड ईमेल, लिंक्डइन के बायो और कुछ टेम्पलेट्स देखने। कोल्ड ईमेल पता है किसको क्या होती है? नीचे बैठे हुए जो लोग क्या होती है? ठीक है, कोल्ड ईमेल आप लोगों में से कुछ बताएं। आपको काम मिलता है वहाँ जाकर आपने जो दूसरी प्रोफाइल है जो काम उठा रही है मार्केट से, उनको आपने कैसे रीच आउट करना है, ये नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है जो दूसरी प्रोफाइल है वो मार्केट से काम उठा रही हैं, उनकी प्रोफाइल पे क्या उन्होंने डिस्प्ले करा हुआ है, क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्या उनका इमेज पिक्चर कैसी लगी हुई उनकी, उनका डेटा क्या लिखा हुआ है, उनके पास पोर्टफोलियो क्या है, और साथ साथ क्या है उनकी प्रोफाइल पे काम किस तरीके का है और काम कैसे तरीके का है। अगर वो ज़्यादा सीनियर है तो आपने उनको इतना ज़्यादा नहीं देखना, आपने अपने लिहाज से देखना कि मैं तो जूनियर हूँ, वो सीनियर है, तो मैं अपने हिसाब से देखूँ। जाहिर है वो तो 10 साल में सीनियर बना है, तो अभी तो आपको 10 साल नहीं हुआ। ये डेटा आप लोग देखेंगे, एग्री कर रहे हैं? यस सर। अब आपके अगले जो 3 दिन है, अगर आप उसमें 6-6 घंटे लैपटॉप पे लगाते हैं तो आपका यही काम होगा कि जो ऑलरेडी अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे या दूसरी जगह पर प्रोफाइल है जो मार्केट से काम उठा रहे हैं, मतलब जिनके पास ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स हैं, वो पोर्टफोलियो असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा मैं, आपकी क्लास के असाइनमेंट नहीं बोल रहा, मार्केट के प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी उठा रहा है, आपको उनकी प्रोफाइल को पूरा रीड करना है, उनका कंटेंट पढ़ना है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखनी है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखनी है, वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। और मतलब जो जो आपको अपने मुताबिक अच्छा लगे आपने उसको कॉपी करते रहना। कंटेंट कोई आपको अच्छा लगे, इन्होंने समरी अच्छी लिखी है, समरी का कोई पार्ट आपने अपने पास रख लिया या कहीं पर रेफरेंस दे दिया कि इस बंदे की समरी अच्छी है, इस बंदे का शोकेस करने का स्टाइल अच्छा है, और ये बंदा मार्केट से अच्छे प्रोडक्ट उठा रहा है। वहाँ पर कुछ सवाल होंगे, मैं अच्छे प्रोडक्ट कैसे उठा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम तो नहीं उठा पा रहे। तो ये आपके अगले 3 दिन टास्क है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पीछे वाले जो लोग बैठे हैं उनसे हम आगे बढ़ाते हैं। आप में से वो कौन से लोग हैं जो पीछे बैठे, जिनकी प्रोफाइल किसी न किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर है या लिंक्डइन के ऊपर है, लेकिन अभी तक आपने किसी को रीच आउट नहीं करा? रीच आउट से बात क्या होती है, किसी को बोला नहीं कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज है, आप प्लीज़ मुझे ये काम दे सकते हो या आप मुझे पहचानते हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। रीच आउट नहीं करा, नहीं करने वाले करेंगे, सही है। और बाकी जो उन्होंने हैंडल्स नहीं करा मतलब उन्होंने रीच आउट करा, तो जिन्होंने हैंडल्स नहीं करा सिर्फ वो खड़े हो जाए, नहीं करा ना, वो आगे आ जाए, वो यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, फीमेल्स भी आ जाए, फीमेल्स 2 ही हैं खाली, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी बैठ जाए। ये 2 चेयर थोड़ी सी आगे कर लें, ये 2 चेयर खाली है, हाँ ये रही है, इसी पे बैठ के थोड़ा सा आगे कर लें ताकि मुझे नजर आए। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं वहाँ पास? 11, फीमेल्स 2 हैं। अच्छा जी, अब आपने जिन लोगों ने रीच आउट करा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल जो है वो नीच के ऊपर आती है, मतलब
स्पेसिफिक स्पेशलिटीज पे आती है। एक होता है प्रोफाइल जिसमें मुझे तो चारों काम आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। एक प्रोफाइल होती है मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, दूसरी बात नहीं करता। वो बोलता भाई मैं बोतल के कवर कैप बनाने का स्पेशलिस्ट हूँ, बाकी वो ये बात नहीं कर रहा मुझे बोतल बनाना भी आती है, मुझे पानी ढूंढना भी आता है, मुझे कुआं खोदना भी आता नहीं। तो मतलब मैं कैप अच्छे बनाता हूँ। तो आप कितने लोगों की कोई भी प्रोफाइल, अपवर्क हो, फाइवर हो, लिंक्डइन हो, कहीं पर भी आप हो, या आपका रेज्यूमे हो जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो आप स्पेशलिस्ट, ये इस चीज़ में आप स्पेशल है। कितने लोगों के पास ऐसी प्रोफाइल है जो स्पेशलिस्ट बता रही है, मतलब स्पेशल बता रहा हो कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी एक आप हैं अकेले, नहीं इंडिविजुअल हो, मतलब वो एक, अगर हम फाइवर पे जाते हैं तो हमारी गिग हो गई, अपवर्क पे जाते हैं तो हमारी बिजनेस प्रोफाइल हो गई, लिंक्डइन पे जाते हैं तो सिंपल प्रोफाइल है, और कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके पास कोई ऐसी प्रोफाइल है जो एक नीच को टारगेट करती है, एक सिंगल नीच है। कौन सी है? नीच से बुलाते हैं मार्केट बिजनेस। फुल स्टैक पे बड़ा हो जाता है ना थोड़ा। फुल स्टैक में आपने कुछ पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ बताया है? और आप दोनों में से कोई एक नीच को टारगेट नहीं करते। अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट आया आज तक कोई दोनों में से? नहीं, प्रोजेक्ट तो नहीं आया ना। प्रोजेक्ट आपको मिला तो नहीं ना पूरा कि आपने करके दिया हो? नहीं। आप में से किसी के पास प्रोजेक्ट अकेले आपके पास है, आपके पास गया है, करके भी दिए? तो कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट करके प्रॉपर दिए, प्रॉपर करके सबमिट हो गया और पैसे भी आपकी जेब में आ गए, वो ऊपर ऊपर आके बैठ गए? सर ये भी है, अभी तो आप दूसरी लिस्ट में थे। ये कि जिन्होंने हाथ गलत उठा दिया था, इन्होंने काम करा है। चले, अगर आप जिसकी लिस्ट में उसके साथ बैठ गए गवर्नेंस आपकी सीट को छोड़ के बाकी जगह और बैठ नहीं, लैपटॉप नहीं रखा, ऊपर जाना पड़ेगा। और क्या आप उसमें नहीं ना, इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इन्होंने अर्न किया है ना, ऊपर गए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जाए आप में से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। उन्होंने क्या बताया? अर्न किया है, अर्न करा है इन्होंने, प्रोजेक्ट आज बना भी के कर दिया लिया, है। प्रोजेक्ट भी आ गया, सबमिट भी हो गया। चलिए, आप भी आगे बढ़िए। कौन सा बनाया था? क्या चीज़ बना के दी? अरे जाएंगे, बताओ ना। ठीक है, आप में से 10 प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट करके सबमिट होगा? 10। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 10 प्रोजेक्ट दोबारा 10 वाले हैंड रेज करें, दो लोग हैं। लेकिन 10 प्रोजेक्ट का मतलब आपने बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो उठाए, बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं उठाए। बड़ा प्रोजेक्ट तो एक ही चलता है, 2 3 बच्चे। क्या प्रोजेक्ट है? ये आपने कब स्टार्ट करा था?